वेलकम। आज हम लोगों के पास हार्डवेयर के ऊपर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर बेस करके एक नया टॉपिक है। आज हम लोग क्या जानेंगे, नए कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो क्या चीज़ होता है। अभी ये फाइल चीज़ क्या होता है फाइल के बारे में तो हम लोगों को पता है। जैसे कि ये यहाँ पे एक फाइल है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ तो ये एक पिक्चर है। अगर मैं कोई गाना वगैरह ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये सब गाना है, तो ये भी एक सब फाइल है। तो फाइल सिस्टम क्या होता है ना, अलग अलग फाइल को जब हम लोग उसको एक्सेस करते हैं तो वो कहाँ पे रहता है। जैसे कि ये भी एक पीडीएफ है, तो ये सब जो फाइल यहाँ पे है, ये फाइल कहाँ पे रहता है ना, ये फाइल रहता है हमारा कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होता है या हार्ड ड्राइव होता है उसके अंदर। तो ये हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो होता है उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता है वो सब कुछ स्टोर रखते हैं। अब वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर का डेटा मतलब जो भी हम लोग डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं से ला के यहाँ पे रखते हैं, किसी के पास से ले सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। तो ये जितना भी डेटा होता है सब हम लोग स्टोर रखते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, जो कि रहता है एक हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर जो डेटा स्टोर रखते हैं हम लोग, वो डेटा कैसे रहता है, वो डेटा को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, वो होता है फाइल सिस्टम। शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो कैसे पता चलेगा हमारे पास जो मतलब फाइल सिस्टम है हार्ड डिस्क के अंदर वो क्या है। तो हम यहाँ पे अगर कोई भी ड्राइव के ऊपर, माई कंप्यूटर के ऊपर जाके हम लोग अगर कोई भी ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम मिल जाएगा, कितना जीबी का ड्राइव है और उसका साइज कितना है। अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करके उसका प्रॉपर्टीज़ में भी जाते हैं तब भी यहाँ पे हमको उसका डिटेल पूरा मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा लोकल डिस्क है, NTFS है इसका फाइल सिस्टम, तो इसका फाइल सिस्टम है NTFS। तो ऐसे करके हम लोग इसका फाइल सिस्टम क्या है सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सब NTFS है। तो ये फाइल सिस्टम कैसे काम करता है या फिर ये कितना टाइप का होता है। तो व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, अगर हम लोग फाइल सिस्टम क्या है इसको जानेंगे तो क्या होता है, ये फाइल सिस्टम एक प्रोसेस होता है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं उसी को बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट, या फिर इसका जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट या फाइल सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में FSB बोल सकते हैं। अब ये कैसे रहता है ना, ये एक लॉजिकल डिस्क ये एक लॉजिकल डिस्क कंपोनेंट है दैट प्रोसेस कंपोजेस that compresses file separate into groups which is known as directories। मतलब कोई भी फाइल को जब हम लोग उसके अंदर उसको सेव किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है तो वो एक ग्रुप के अंदर चला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरीज। इट इज सब्सट्रैक्ट टू ए ह्यूमन यूजर एंड रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, हेंस इट मैनेज ए डिस्क इंटरनल ऑपरेशंस। मतलब उसके अंदर जाके वो जो इंटरनल ऑपरेशन है वो सब चीज़ को यहाँ पे वो करता है। और फाइल डायरेक्टरीज ये सब हमारा जो फाइल है उसको वहाँ पे एक ग्रुप के अंदर रखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है। और हमारा जो कंप्यूटर है अभी के लिए, और फिर अभी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है, हमारा मैक का वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो होता है विंडोज़। तो इस विंडोज़ के अंदर जो सबसे मतलब जाना माना या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मतलब फाइल सिस्टम है वो है हमारा NTFS, जो अभी सभी कंप्यूटर में यूज़ होता है। और यही एक प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ए फाइल
with the same name to exist, and also impossible to recover installed program and recover specific files without file management, as well as files would have no organization without a file structure. The file system enables you to view a file in the current directory, as files are often managed in a hierarchy. तो इसके अंदर क्या होता है, मतलब हम लोगों के पास जो भी डेटा है, अगर हम लोग उसको प्रॉपरली यहाँ पे सजा के नहीं रखेंगे तो हम लोग उसको मैनुअली एक्सेस नहीं कर सकते, और सेम नाम का 2-3 चीज़ को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अगर दोनों, मान लीजिए हमारा 2 अलग अलग ड्राइव है, दोनों के अंदर सेम नाम का कोई फाइल है, तो ये तो हम लोग रख सकते हैं। एक जगह पे नहीं रख सकते, लेकिन अलग जगह पे हम लोग सेम नाम का चीज़ को रख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को वो चीज़ सर्च करना है, तो अगर उसको हम प्रॉपरली सजा के नहीं रखेंगे तो हम कभी भी वो चीज़ को वहाँ पे ढूंढ के निकाल नहीं सकते। या फिर वो फाइल जब डिलीट हो जाता है, जब हम लोग उसको रिकवर करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग रिकवरी का सॉफ्टवेयर होता है। तो रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम लोग उसको रिकवर करते हैं तो हम उसको कभी भी उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये फाइल को सजा के रखने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम। और ये डिस्क हैज़ ए फाइल सिस्टम। ये डिस्क मतलब हार्ड ड्राइव, उसके अंदर एक फाइल सिस्टम होता है जो कि टाइप और यूसेज के ऊपर बेस करके रहता है। और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है कि ये कौन सा फाइल है, उसका नाम क्या है, वो कौन सा लोकेशन में है, और वो कौन सा ड्राइव के अंदर है, और उसके अंदर जो भी डेटा है उसको एक यूज़र कैसे उसको एक्सेस करेगा। उस एक्सेस के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो कौन सा यूज़र उसको एक्सेस करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये पूरा चीज़ उसके अंदर स्टोर रहता है। तो ये पूरा फाइल का नेम, उसका स्टोरेज, डायरेक्टरी, कहाँ पे फोल्डर सेव किया गया है, उसका रिलेटेड जितना भी डिटेल्स होता है, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को पास स्टोर रहना चाहिए, तब जाके हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ये हेल्प लेते हैं फाइल सिस्टम का। एक फाइल को जब हम लोग यहाँ पे स्टोर रखते हैं तो वो स्टोर होता है एक सेक्टर, या फिर उसको हम लोग सेक्टर के अंदर ग्रुप्स होता है, और उसको लेके बनता है क्लस्टर, तो उसको हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। और इस फाइल का जो साइज है, इसका जो लोकेशन है, ये सब कुछ हमारा ये फाइल सिस्टम के ऊपर बेस करके रहता है। और ये भी रहता है कि वो कौन सा सेक्टर में है और वो रेडी यूज़ करने के लिए रेडी है या नहीं है, ये सब चीज़ यहाँ पे हमारा रहता है। और ये हमारा जो अलग अलग फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम रहता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर को देखेंगे जो कि मैक्सिमम यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को 2 टाइप का फाइल सिस्टम सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। एक होता है फैट और एक होता है NTFS। तो ये दोनों फाइल सिस्टम हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि एक फाइल सिस्टम, मतलब कोई भी एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हम लोग चाहे तो 2 अलग अलग फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेटिंग के टाइम पे हम उसको अलग अलग ड्राइव में डिवाइड कर देते हैं। तो हम चाहे तो एक ड्राइव को NTFS, एक ड्राइव को फैट, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम उसका एग्जाम्पल में जाए कि कितना टाइप का फाइल सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा ये फैट। तो फैट क्या है? फैट भी एक फाइल सिस्टम है जो बेसिकली मतलब विंडोज बेस्ड जो कंप्यूटर होता है उसके लिए बनाया गया था, और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो ये फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म है, और ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1977 में, जो कि पहले आके 12 और 16 बिट
इसके लिए बनाया गया था। तो जब फैट फर्स्ट लॉन्च हुआ था, रिलीज़ हुआ था, वो था 1977, और उस केस में